सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड बताते हैं। उसका हमारा उद्देश्य है कि आपको सही दृष्टि, सही सोच मिले, राइट विजन, राइट थिंकिंग मिले, जिससे कि आपकी नकारात्मक सोच है, आपके जो दूषित विचार है, वह जो है सकारात्मक सोच में और वो अच्छे विचारों के अंदर परिवर्तित हो। और व्यक्ति के विचार ही मुख्य होते हैं। अच्छे विचारों वाला व्यक्ति अच्छा चिंतन करता है, अच्छा बनता है, उसका भविष्य अच्छा होता है। तो ये हम सारा कार्य जो है वो प्रतिदिन आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से बताते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है आर्त ध्यान। भाई और बहनों, दो शब्द है इसके अंदर, एक तो आर्त है और दूसरा है ध्यान है। पहले हम दोनों शब्दों की परिभाषा करते हैं। आर्त का अर्थ होता है कि बार बार एक ही तरह का चिंतन करना, वह भी चिंतन क्या, दूषित चिंतन करना। कोई कामना से जुड़ा हुआ चिंतन होता है, किसी व्यक्ति से मिलने का चिंतन हो जाता है, या कोई व्यक्ति बिछुड़ जाता है तो उससे बिछुड़ने के कारण के अंदर जो उसको पीड़ा होती है उसका चिंतन करता रहता है, वो आर्त कहलाता है। और ध्यान का अर्थ होता है मेडिटेशन, एकाग्रता। जब हम किसी भी चीज के ऊपर एकाग्र होते हैं तो हम ध्यान की स्थिति में होता है। अपने सारे विचारों को जो है वो समेट करके एक बिंदु पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। तो आर्त ध्यान की दोनों की परिभाषा को हम जोड़ें तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम स्वार्थ के वशीभूत होकर, राग द्वेष के वशीभूत होकर के, कोई कामना को लेकर के, कोई संयोग को लेकर के एक पर्टिकुलर जो है वस्तु के लिए 24 घंटे हर क्षण वही ध्यान करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा बतावें तो ये हमारा एपिसोड्स क्लियर हो सकता है। देखिए, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के घाटा लग गया। अब व्यक्ति धंधा करता है तो कभी घाटा भी लगता है और कभी मुनाफा भी लगता है। मुनाफे के समय के अंदर व्यक्ति फूल जाता है, व्यक्ति को जो है वो अहंकार आ जाता है। और जब घाटा लगता है तो व्यक्ति मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन वास्तव के अंदर धूप और छांव, ये लाभ और हानि, और ये जो है मान और अमान, ये प्रतिष्ठा अप्रतिष्ठा, ये जो है ये तो धूप छांव की तरह जीवन में चलते रहते हैं और ये चलते रहेंगे। जब तक हमारा जीवन है ये चलते रहेंगे। हमें जीवन जीने की कला ये सीखनी चाहिए। ये दोनों में हम समता का भाव रखें, दोनों को समान दृष्टि से रखें। चाहे लाभ हुआ है, चाहे हानि है, चाहे जो हमारा प्रिय है या अप्रिय है, हमारा कोई मान करता है या कोई हमारा तिरस्कार करता है, हम दोनों को एक समान समझें, एक ही तराजू पर तोलें, तो हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। तो एक ही उसको जो घाटा गया है उसका बार बार पुनः पुनः जो है 24 घंटे वही ध्यान चलता रहता है दिमाग के अंदर, वो आर्त ध्यान कहलाता है। दूसरा देखिए, मान लो देखिए, संयोग और वियोग जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर वस्तु जो जिसका संयोग होता है उसका वियोग निश्चित है। हम आज आए हैं, हमारा जन्म है, तो हमारी मृत्यु भी निश्चित है। हम जो रिजर्वेशन टिकट साथ में लाए हैं, यानी जीवन के साथ साथ में मृत्यु जो है वो अवश्य ही है। ये जो हमारे जीवन के जो दो तट है, एक तट है वो हमारा जो है वो जन्म है, दूसरा तट मृत्यु है। और वही मृत्यु होकर के पुनः हमारा जो है अगला जो तट बनता है वो जन्म बनता है, मृत्यु बनता है। तो ये क्रम जो है ये चक्र चलता ही रहता है। लेकिन इस चक्र के अंदर तन्मयाकार हो जाना, इस चक्र के अंदर जो है
खो जाना, डूब जाना, इसको आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान है, हमारी आत्मा के 3 स्तर होते हैं। एक होता है जीवात्मा, दूसरा होता है अंतरात्मा और तीसरा होता है परमात्मा। जो जीवात्मा वाला व्यक्ति होता है वो आर्त ध्यान करता रहता है। दूसरा उदाहरण ये है कि मान लीजिए किसी का कोई प्रिय व्यक्ति चला गया, माता पिता चली गई, या पत्नी चला गया, या बेटा चला गया, बेटी चली गई, तो ये तो प्रकृति का नियम है। वो जो आया है वह कुछ समय के लिए अपना आयुष्य काल लेकर के हमारे साथ जीने के लिए आया है, लेकिन ये मानकर चलना चाहिए कि दोनों का वियोग निश्चित है। वियोग कैसे होता है कि हम देखिए ट्रेन में किसी स्टेशन पर पहुंचते हैं तो ट्रेन में हमको कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन ज्यों-ज्यों अपने अपने स्टेशन आते हैं वो यात्री उतरते जाते हैं। वहां पर जो है हम खाली ये आर ध्यान करें, हम कहें कि ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों उतरा, मेरे साथ चलना चाहिए, मेरे साथ रहना चाहिए, इससे मैंने अच्छी अच्छी बातें की है, तो ये सारा आर्त ध्यान है। आर ध्यान का एक उदाहरण और है, मान लीजिए कि आप जो है एमएलए और एमपी है, वो उसके लिए इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, तो आप 24 घंटे, आपको टिकट तो मिल गया, 24 घंटे आपके भीतर ये कामना बनी रहती है कि मुझे वोट कम मिलेंगे या ज़्यादा मिलेंगे, मैं कहीं हार जाऊंगा तो मैं मंत्री नहीं बनूंगा, मैं एमएलए नहीं बना पाऊंगा। ये बात पुनः 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 बार बार जब दिमाग के अंदर आती है, इसको आर्त ध्यान कहते हैं। आर्त ध्यान करने वाला व्यक्ति जब बहुत चरम सीमा पर पहुंच जाता है तो पागल भी हो जाता, मैड भी हो जाता है। जितने लोग ये पागल होते हैं वो आर्त ध्यान करते करते चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक बात को जो है अपने रोज प्रतिदिन उसी चीज को याद करते रहते हैं, और याद करते रहने से उनकी मेमोरी चली जाती है और वो पागल हो जाते हैं। आर ध्यान के देखिए और भी हम उदाहरण देखें कि व्यक्ति जो है वो कामना करता है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लखपति बन जाऊं, और उसके लिए कार्य भी करता है, परिश्रम भी बहुत करता है, लेकिन उसके अंतराय लगी होती है, वो लखपति करोड़पति नहीं बन पाता है। तो वो आर ध्यान करता रहता है कि मैं लखपति कब बनूंगा, करोड़पति कब बनूंगा। उसको धीरज नहीं रहता है, उसको धैर्य नहीं रहता है, वो चिंता में डूब जाता है, वो अधीर हो जाता है और बार बार एक चीज को दिमाग के अंदर धारण करता रहता है। ये सारा आर ध्यान है। देखिए आर ध्यान के क्या नुकसान है। आर ध्यान करने वाला व्यक्ति बहुत बड़े कर्मों का बंधन करता है, और कर्मों का बंधन होने से उस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के अंदर वो आत्मा घूमती रहती है, क्योंकि ये हमारा जो जन्म होता है बार बार ये कर्मों के अधीन होता है। अगर हमारा हिसाब इसी जन्म के अंदर चुकता हो जाता है तो हम फिर जन्म नहीं लेते हैं, और वो व्यक्ति हिसाब अपना जो कुछ भी कर्म शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, हमारा राग द्वेष है, कषाय है, क्रोध मान माया रूपी जो अशुद्धि है, कर्म रज है, उसको हम कुछ ही जन्मों के अंदर धो डालते हैं। तो धो डालने के बाद में शेष हमारा कोई व्यवहार जगत नहीं रहता है, और कोई भी एक भी परमाणु जो है कषाय का राग द्वेष का हमारे नहीं रहता है, तो हम जो है सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। ये आर्त ध्यान ऐसा है कि बहुत अधिक ज्यादा ये कर्मों का बंधन कराता है। दूसरा क्या है, और इससे दूसरा क्या है, आर्त ध्यान करने वाला व्यक्ति चिंतातुर रहता है, हर वक्त चिंता में डूबा रहता है, उसको कोई चीज अच्छी नहीं लगती, खाना पीना सोना व्यवहार करना कहीं भी वो एंजॉय नहीं करता है। मात्र तो 24 घंटे जो उसने चिंतन साथ में लिया है वह आर ध्यान के रूप में वह चिंतन जो है वह चलता ही रहता है और वह दुखी होता रहता है। तीसरा क्या है, तीसरा नुकसान क्या है कि आर्त ध्यान करने वाला व्यक्ति जो है वह एक अच्छा समाज, अच्छा परिवार नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी एनर्जी गलत दिशा में वेस्ट हो रही है, उसकी प्राण शक्ति का व्यय हो रहा है, उसकी जो प्राण ऊर्जा है, विटालिटी है, उसका उपयोग वो सकारात्मक भाव में नहीं कर सकता है, क्योंकि आर्त ध्यान है एक नकारात्मक भाव है, आर्त ध्यान एक दोष है। इस दोष को मैं छोड़ा जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आर्त ध्यान को छोड़ देता है, कोई भी चीज मान लो
जो हो गई उसको भूल जाता है, वो ये समझने लग जाता है कि ये मेरे कर्मों के कारण हुआ है, मुझे इसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है। ऐसा व्यक्ति कौन होता है? ऐसा व्यक्ति ज्ञानी पुरुष कहलाता है, और वो ज्ञान लिया होता है, और वो जो है अंतरात्मा होता है। वह सब चिंतन करता है कि जो कुछ भी मेरे साथ में वियोग हुआ है, यह वियोग जो है मेरा पूर्वकृत कर्मों का फल है। मैं जो पीछे से लेकर के आया हूं, जो कॉजेज मैंने पीछे जन्म में डाले थे, वो कॉजेज आज मेरे कर्म फल और जो है कर्म परिणाम के रूप में मिले हैं, जिससे मेरे को ये सुख दुख की अनुभूति होती। बार बार उस चीज का चिंतन क्या करना, कभी आज चीज ये मिली है, कब बिछुड़ जाएगी और फिर मिल जाएगी। इसलिए दोनों स्थितियों को सम समझने वाला व्यक्ति कभी भी आर्त ध्यान में नहीं जाता है। व्यक्ति जब इस चीज समझ लेता है कि हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा होता है, तो आर्त ध्यान से मुक्त हो जाता है। आर्त ध्यान के और क्या नुकसान है कि आर्त ध्यान वाला व्यक्ति जो है अपने किसी कार्य के अंदर रुचि नहीं रहती उसको, वो डिप्रेशन में भी चला जाता है, खोया खोया रहता है, वो एलूफनेस महसूस करता है, वो अकेला रहता है, और ये कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो मनोचिकित्सक होते हैं वो इस चीज को उससे उससे पता लगाते हैं कि ये किस चीज के कारण जो है ये डिप्रेशन में चला गया, तो उनको मालूम हो जाता है कि आर्त ध्यान के कारण डिप्रेशन में चला गया। एक ही बात को बार बार वो याद कर रहा है, वो भी बात क्या है, नकारात्मक है। सकारात्मक याद की जाए तो फिर भी अच्छा होता है। सकारात्मक क्या है, प्रभु का नाम लेना, नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उज्जाणं नमो लोहे सब्ब साउणं ऐसो पंच नमुक्कारो सब पाप नाशनो, ये भी बार बार याद करता है। ये मंत्र की ये चांटिंग है, तो ये अच्छा है। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये बार बार याद करता है, तो ये आर्त ध्यान नहीं है। ऐसे वाला व्यक्ति जो है और ऊर्जा को हासिल, ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है, आनंद की अनुभूति करता है, क्योंकि ये प्रभु का नाम है, ये हमारे भगवान का नाम है, ये ईश्वर का नाम है। ये सकारात्मक भाव पैदा करता है, और आर्त ध्यान है नकारात्मक भाव पैदा करता है। हमारे जितने भी दोष है, जो मोह का संसार है, उसमें ये आर्त ध्यान है। मोह एक वट वृक्ष है, और उसका बीज, एक जो हमारा वट वृक्ष होता है बरगद का, उसका बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन वट वृक्ष जो है इतना बड़ा हो जाता है, इतनी टहनी, इतने पत्ते हो जाते हैं। तो हमारा जो मोह है, वो मोह एक वट वृक्ष है, और सारे पत्ते हैं, ये डाल है, वो जितनी हमारी बुराइयां हैं वो इस मोह के खाते में आती है। और उसका सबका मोह मालिक जो है मोह होता है, सेनापति मोह होता है। तो आर्त ध्यान भी ये मोह का हिस्सा है। और इस तरीके से हमारे कुल 3-4 तरह के ध्यान कहा जाता है। आर्त ध्यान जो है, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसमें से 2 ध्यान है शुभ है और 2 ध्यान अशुभ है। आर्त ध्यान जिसकी हमने खूब लंबी चर्चा की, ये अशुभ भाव है। और उसके बाद में रौद्र ध्यान, उसकी अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। तो ये तो इससे ज्यादा खराब है। और धर्म ध्यान है, ये बहुत अच्छा है। धर्म ध्यान करने वाला अपने स्वरूप में रहता है, अपनी आत्म जागृति में रहता है, अपना जो है सेल्फ रियलाइजेशन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने दोषों को देखता है। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष मालूम होता है। वह अपने भीतर की सफाई करता है। भीतर कर्म रज रूप के अंदर जितनी गंदगी जमी हुई है, वह चांटी के द्वारा, शुभ विचारों के द्वारा, और उन दोषों को देख करके, उन दोषों का प्रतिक्रमण करके, उन दोषों को फिर से नहीं करके, उसका प्रत्याख्यान करके उनकी शुद्धि करता है। सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा उन दोषों की सफाई करता है। और सफाई करने से वह धर्म ध्यान जो है वो उसका माध्यम धर्म ध्यान बनता है। और शुक्ल ध्यान तो बहुत बड़ा, हम स्नेह एक एपिसोड, पूरा ही एपिसोड है, उसको लेंगे। शुक्ल ध्यान करने वाला व्यक्ति जो कि सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में पहुंचने वाला होता है, उस लोगों को शुक्ल ध्यान की अवस्था आती। जो परमात्मा बनने वाले होते हैं वो शुक्ल ध्यान की अवस्था आते हैं। नॉर्मल व्यक्ति, साधारण व्यक्ति शुक्ल ध्यान की अवस्था के अंदर नहीं जाता। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को हम कसौटी पर कसते हैं कि आर्त ध्यान के हमारे क्या नुकसान है।
आर्त ध्यान नेगेटिव थॉट है, बिल्कुल इससे नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। आर ध्यान के अंदर सारा नुकसान ही नुकसान है। आर ध्यान करने से हमारा जितना भी बॉडी के सिस्टम है, वो बॉडी के सिस्टम जो है डैमेज हो जाते हैं, उसमें जहर आ जाता है पैदा, और उसके साथ भूख मिट जाती है, और हमारा ब्लड का सर्कुलेशन और हमारा श्वास का संबंध है, उत्सर्जन है, सभी अफेक्टेड हो जाते हैं। क्योंकि जहाँ पे नेगेटिव थॉट्स होता है वहाँ पर हमारे शरीर के सिस्टम वो डैमेज करता है, और जहाँ पर पॉजिटिव विचार होता है, जहाँ पे राइट विजन होता है, राइट सोच होती है, सकारात्मक सोच होती है, तो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के जितने भी सिस्टम हैं, बहुत सुचारू चलते हैं। तो ये आर ध्यान के अंदर बहुत बड़ा जो हमको नुकसान होता है। और देखिए, जो आज हमारी इस दुनिया के अंदर जितने भी झगड़े टंटे होते हैं, उसके कारण एक कारण आर्त ध्यान भी है। वह व्यक्ति बार बार सोचता रहता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, और ये करने वाला सामने वाला व्यक्ति है, उसको दोषी मानता रहता है, उसके साथ बदला लेता है, उसके साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। या मान लीजिए कोई उसका प्रिय व्यक्ति तो है चला गया, उसके विरह में रोता रहता है, तो वो कोई कार्य नहीं कर पाता है, तो वो तो जो है एक मृतवस्थ अवस्था में रह जाता है। तो यानी व्यक्ति का चैन है, सुख है, वो आर्त ध्यान से समाप्त हो जाता है। आर्त ध्यान से कर्मों का बंधन होता है। आर्त ध्यान से व्यक्ति अशांति की अवस्था में चला जाता है। आर्त ध्यान से व्यक्ति चिंता की अवस्था में चला जाता है। इसलिए आर्त ध्यान एक बुराई है, आर्त ध्यान एक अशुद्धि है, आर्त ध्यान एक दोष है। इस दोष को हमें जल्दी से जल्दी अलग करना चाहिए, क्योंकि जन्म जन्मांतर के अंदर हमने 18 तरह के दोषों का भरण पोषण किया। वो कौन कौन से हैं? प्राणातिपात, मर्साबाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मरसा, मिथ्या दर्शन और शल्य पाप। ये जितने भी शल्य पाप है, ये सारा आर्त ध्यान है। तो हम ये जितने भी दोष इकट्ठे करते हैं, ये दोष हमें नुकसान पहुंचाते हैं, ये दोष ही कर्म रज है। इन दोषों को देखना चाहिए। जब इन दोषों को हम देखने जाते हैं, स्वदोष दर्शन पर आते हैं और दुनिया को निर्दोष समझते हैं, हम ये मानते हैं किसी के प्रति बुरा भाव आया या किसी को दोष, कोई दोषित दिखाई दिया तो वो मेरा दोष है। हमें हर क्षण ये मानना चाहिए कि किसी के प्रति बुरा भाव और किसी को दोषित मानना, इसका मतलब ये है कि ये दोष मेरा है। जब हर स्थिति के अंदर हम अपने दोष को देखना चालू कर देते हैं, तो देखते रहने से वो दोष जो है ऑटोमेटिकली धुलते रहते हैं। हमारा आत्मविज्ञान क्या कहता है कि जब आत्मा किसी चीज को देखना प्रारंभ करती है, वो दृश्य प्रारंभ करती है, क्योंकि आत्मा क्या है? आत्मा तो ज्ञाता है और दृष्टा है। जानने वाला और देखने वाला दो ही काम आत्मा के हैं। आत्मा तो प्रभु है, आत्मा तो भगवान है, आत्मा तो मालिक है। वह जो भी दोष हो रहे हैं, जो जैसे मेरा नाम सोहन राज है, मेरे मन वचन काया रूप के अंदर जो जो मैंने दोष जन्म जन्मांतर में ग्रहण किए हैं, वो दोष जो है मैं जब भुगतता रहता हूँ, उन दोषों को देखने वाला जो है मेरा प्रभु है, वह जो है इन दोषों को देखता है। और ज्यों ज्यों दोषों को देखने लग जाता है, त्यों त्यों हमारे दोष जो है शिथिल होने लग जाते हैं। हमारे कार्बन शरीर से कर्म अलग होने लग जाते हैं, कर्म रज अलग होने लग जाती है, और धीरे धीरे से जो है इसकी धुनाई होती है। तो धुनाई होते होते कर्म रज है वो हमारे दर्शन मात्र से आत्मा की ज्ञाता दृष्टा, केवल केवल ज्ञाता दृष्टा देखना और जानना की योग्यता की मात्र से पूरा कर्म शरीर झड़ जाता है। इसलिए 24 घंटे हमको ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना चाहिए। ये ज्ञाता दृष्टा भाव है, ये जागृति है, ये पुरुष है। हमको ज्ञानी ने जो है वो पुरुष, हमारे को ज्ञानी ने पुरुष बना दिया ज्ञान दे करके। तो हमें पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या है कि हमारा जितना भी जागृति है वह पुरुषार्थ है। जागृति क्या है कि जो हमारा मालिक है, हमारा प्रभु है, जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का है, उस स्वभाव में रहना, उसको जानना और देखने की स्थिति के अंदर हर क्षण हमारी जागृति में रहना चाहिए। मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो देखने वाला हूँ। इसके कई गुणों को याद करो। मैं तो अजर हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ।
तो इस तरीके से हम ज्ञाता दृष्टा भाव में रहते हैं। तो आर्त ध्यान का जो है ध्यान हट करके हम धर्म ध्यान में और ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाते हैं। ये जो मार्गांधीन तरण है, ये सब्लिमेशन है, ये मार्ग को बदलने का उपाय है और ये एक विधि है। इस विधि का हमें उपयोग करना चाहिए। आर्त ध्यान को जो है वो उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति देनी चाहिए। वो धर्म ध्यान की शक्ति है। जब धर्म ध्यान आर्त ध्यान के सामने आकर खड़ा होता है तो अशुभ के सामने जब शुभ खड़ा हो जाता है तो अशुभ भाग जाता है। इसीलिए आर्त ध्यान रूपी अशुभ भाव को भगाने के लिए हमें शुभ ध्यान, जो हमारा शुभ ध्यान है, शुभ लेशियां हैं, उनको खड़ा करना चाहिए। उनके चिंतन को जो है धर्म ध्यान के चिंतन को खड़ा करना चाहिए। तो आर्त ध्यान गायब हो जाता है। आर्त ध्यान से लोग बहुत दुखी है। आज हम देखते हैं कि सारा संसार है वो दुखों की खान है। दुनिया में दुख बहुत ज्यादा है और इतना बढ़ गया है। उन सब का कारण यह है कि व्यक्ति कामना से ग्रसित है। उन्होंने इतनी कामनाएं पाल ली को पूर्ति नहीं होती है तो आर्त ध्यान करते रहते हैं कि मुझे कब 1 लाख रुपए का फायदा होगा, मैं कब करोड़पति बनूंगा, मैं कब एमएलए बनूंगा, कब मैं मिनिस्टर बनूंगा, कब मैं अरबपति बनूंगा, कब मैं बड़ा अफसर बनूंगा, कब मैं आईएएस बनूंगा, कब मैं आईपीएस बनूंगा। इस तरीके की व्यक्ति जितनी जितनी आकांक्षाएं जो करता है वो आकांक्षाएं सारी ये आर्त ध्यान कहलाती है। क्योंकि 24 घंटा उसके चिंतन के अंदर वही बात रहती है, वो भूलता ही नहीं है। तो ये नुकसानदायक है, ये दोष है और ये कर्मों का बंधन करने वाला होता है। इस बुराई को हमें छोड़ना चाहिए। तो आज का एपिसोड हमने जो है दोनों बातें बताई। हमने प्रिंसिपल भी बताया और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी बताया। क्योंकि जहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होते हैं तो वो चीज़ क्रियात्मक बन जाती है। आर्त ध्यान को हमने जाना, आर्त ध्यान की हमने पहचान की और आर्त ध्यान के जो है बुराइयों को हमने जाना। अब उनको छोड़ने का प्रयास जो है हम कर रहे हैं। तो ये प्रैक्टिकल पार्ट है। और व्यक्ति ज्यों ज्यों आर्त ध्यान छोड़ता चला जाता है त्यों त्यों मुक्ति की ओर जाता है। उसके जो है भाव शुद्ध होते रहते हैं, उसके कर्मों की शुद्धि होती रहती है, उसका कर्म शरीर शिथिल पड़ जाता है और शिथिल पड़ते पड़ते वो धीरे धीरे शुद्ध जो है, पहले तो अशुद्ध होता है, उससे फिर शुद्ध होता है और शुद्ध उसके बाद के अंदर शुभ होता है। अशुभ से शुभ और शुभ से शुद्ध बन जाता है और शुद्ध बनने के बाद में वह सिद्ध बुद्ध मुक्त भी बन जाता है और शुद्धता की स्थिति में आता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर जो है एपिसोड है। और जीवन के अंदर हमेशा ध्यान रखो कि व्यथा नहीं व्यवस्था करो, प्रस्तुति नहीं प्रशंसा नहीं प्रस्तुति करो। तो इसीलिए हमें जो है व्यथा नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हमारे सामने जो ये तकलीफ आया, ये जो चिंतन आया, जो बार बार तकलीफ कर रहा है, इसको भूल जाइए और हमारी जो शक्ति है वो दूसरी दिशा के अंदर हम लगावें तो आर्त ध्यान शांत हो जाता है। क्योंकि आर्त ध्यान अपने आप में एक बुराई है और सारा संसार आत्म ध्यान से ग्रसित है। इसीलिए बार बार उपदेश दिए जाते हैं कि इस आत्म ध्यान को अंकुश में रखो, इसको जो है मर्यादा में रखो, इसको कंट्रोल में रखो, इसको सीमा में रखो, आर्त ध्यान को पैदा नहीं होने दिया जाए। तो इस तरीके से हमने सब चीजें जानी। हमने 3 चीजें जानी, हे गेर उपादे। ये का मतलब ये हमने सकारात्मक सोच को भी जाना, नकारात्मक सोच को भी जाना। जानना जरूरी है। जानने के बाद में जानने से जानना नहीं होता है तो हे और उपादे नहीं कर सकते हैं। और जानना है, हर चीज को अच्छी बुरी को जानना है, ये गे कहलाता है। और गे करने के बाद के अंदर फिर हमें ये चिंतन करना है, विवेक करना है, अपनी प्रज्ञा को जागृत करना है, अपनी सुबुद्धि को लागू करना है कि कौन सा जो है ग्रहण करने में मेरे को फायदा है और कौन सा छोड़ने में फायदा है। तो जिसको हम छोड़ना चाहते हैं या हम छोड़ने की जो है बात करते हैं वह हे हो जाता है। और जो ग्रहण करने योग्य है, जैसे धर्म ध्यान ग्रहण करने योग्य है, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान छोड़ने योग्य है, तो ये दोनों हे है
और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान उपादेय है। जब ये विवेक हमारे भीतर जागृत होता है तो हम हमेशा अच्छी चीज को लेना चालू करते हैं, बुरी चीज को छोड़ना चालू करते हैं। ये विवेक की जागृति है। विवेक धम्ममाई है। विवेक को ही धर्म कहा गया है कि कॉमन सेंस के द्वारा चिंतन किया जाना चाहिए कौन सा हे है और कौन सा उपादेय है। हे को छोड़ करके उपादेय को ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके उसको जीवन में उतार करके उस गुण को जो है आगे से आगे हमें बढ़ाते रहना चाहिए। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को हमने सुंदर ढंग से व्याख्या की। तो आप कभी भी एक ही चीज का बार बार, जो भी राग द्वेष से प्रेरित है, जो कि कामना से प्रेरित है, जो कि तृष्णा से प्रेरित है, जो कि लालसा से प्रेरित है, उसको आहार ध्यान कहते हैं। उसको बार बार याद मत करो, उसको भूल जाइए। और उसको भूलने का जो है हमने जो है तथ्य भी बताया है, वो धर्म ध्यान है। ईश्वर की भक्ति करो, मंत्रों की चांटिंग करो, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ, अच्छे भजन सुनो, तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। वो आर्थ ध्यान है, वो धर्म ध्यान के अंदर बदल जाता है। और यही हमारी जब दृष्टि बदल दो, तो हमने बताया आपको, दृष्टि बदलोगे तो सृष्टि बदलेगी। यानी आपने आर्थ ध्यान से अपना ध्यान हटा करके धर्म ध्यान में किया, ये दृष्टि का बदलाव है। इसलिए कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। हम जो ही भी जो है पॉजिटिव थिंकिंग की ओर जाते हैं नेगेटिव थिंकिंग से, तो हमारी दिशा बदलती है, उससे दशा बदलती है। हमारा नजरिया बदलता है, उससे हमारा नजर बदलती है, उससे हमारा नजरिया बदल जाता है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। हमें अपने जीवन के अंदर आर्थ ध्यान को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए। और व्यक्ति अगर इस जो है सोच के ऊपर चलता है तो काफी दोषों से वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, वो आनंद की अनुभूति कर सकता है। क्योंकि ये बुराइयां, ये जो हमारी नेगेटिव थॉट्स, ये बुराइयां, ये दोष है, यही ये जो कषाय है, यही राग द्वेष है। और यही हमको तकलीफ देते हैं, यही हमको डुबाने वाले हैं, और यही हमको जो है वो दुख देने वाले होते हैं। तो दुख की चीजों को हमें दूर हटाना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, इनको हे करना चाहिए। और उपादेय की चीजें हैं जो कि हमारे को जो है अच्छा ज्ञान देने वाली है, जैसे धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान है, उनको अपनाना चाहिए। तो भाई और बहनों, अब देखिए कि आर्त ध्यान करने वाला व्यक्ति जो है वह अपने इर्द गिर्द जो है एक बहुत नेगेटिव थॉट वाला वातावरण बना देता है। उसका जो ओरा होता है, आभा मंडल होता है, वह डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अंदर वह दोष आर्थ ध्यान का दिखाई देता, बार बार वही चिंतन दिखाई देता है जिसका कि वो कामना कर रहा है, कि उस कामना वो बार बार जो है उसके ओरा में आ जाती है। और उस ओरा के आजकल चित्र लिए जाते हैं, कर लिए फोटोग्राफी। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो और इसको देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपकी जो भी जिज्ञासा हो, पीछे पर्दे के ऊपर हमारी वेबसाइट, हमारा ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप लिखा हुआ है, उसके माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा को भेज सकते हैं और आपको हमेशा उसका जो है आध्यात्मिक समाधान मिलेगा। जब आपको समाधान मिलेगा तो आपकी नेगेटिव थॉट्स है पॉजिटिव में मिलेगी, आपकी दृष्टि है वो सृष्टि में बदल जाएगी। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयाः, जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, मैत्री मिले, करुणा मिले और प्रमोद की भावना मिले। आपके